सो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब एलसीआर सर्किट का एनालिटिकल सॉल्यूशन। ओके, सो हियर यू कैन से इट इज एनालिटिकल सॉल्यूशन। मतलब हम यहाँ पर ये थियोरेटिकल सॉल्यूशन इसका हम लाएंगे, राइट। सो हियर वंस अगेन वी हैव एलसीआर सर्किट। ओके, यही चीज़ को हम कंसिडर करेंगे। चलो इसको हम कॉपी कर लें। LCR का सीरीज कनेक्शन है। ओके, अब यहाँ पर हमें थियोरेटिकल मेथड से ये सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है VL, ये है VC और यू कैन से इट इज़ अ VR। नाउ सी हियर वी कैन से दैट व्हाट इज अ VL। तो VL इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। What is the VC? So VC is equal to Q by C and VR, that is equal to I into R. Okay, so here for this series connection you can say that V is equal to VL plus VC plus VR. Okay, so we can say that V is equal to Vm sin omega t. So V is equal to Vm sin omega t, VL that is equal to L into di/dt, VC is equal to Q by C and VR is equal to IR. ओके, अब यहाँ पर ये जो di/dt है, Q है एंड I है, सबको हमें एक ही फॉर्मेट में लाना है। मतलब हम सबको लाएंगे चार्ज के फॉर्म में। ओके, that means here we can say that I is equal to dq by dt, that we know, and that implies you can say di/dt is equal to d square q by dt square। मतलब ये डिफरेंशिएशन हमने किया I का। ओके, चलो अब हम ये सब्सटीट्यूट कर लेंगे, राइट। सो हियर वी कैन से दैट V is equal to Vm sin ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू L। अब di/dt की जगह पर हम लिखेंगे d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर प्लस q बाई c प्लस r इंटू आई की जगह पर हम लिखेंगे dq बाई dt। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई C। ओके, सो यू कैन से इट इज़ अवर इक्वेशन, राइट। सो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको लिख लिया है। ओके, सो यू कैन से it is your equation number 1, you can say it is your equation number 2. Okay, now see, let we consider q is equal to qm sin omega t plus theta। ये हम कंसिडर करते हैं, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यू कैन से इट इज़ अ इक्वेशन नंबर 3। q इज इक्वल टू qm sin ओमेगा t प्लस थीटा। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दैट इज व्हाट dq बाई dt। qm एज इट इज sin ओमेगा t प्लस थीटा का होगा, यू कैन से cos ओमेगा t प्लस थीटा एंड ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा। यू कैन से इट इज द इक्वेशन नंबर 4 एंड d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू qm एज इट इज, ओमेगा एज इट इज कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंड ओमेगा टी का होगा ओमेगा, दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर। सो यू कैन से इट इज द इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम 3, 4, 5 को इक्वेशन नंबर
2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, इक्वेशन सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर पहले हम लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है सेकंड नंबर वाला इक्वेशन, सो यू कैन से दैट दिस सेकंड नंबर इक्वेशन it is like this, control C, okay, Vm sin omega t that is equal to this। okay, अब इसको हम ले लेते हैं पीछे। ओके, L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। चलो इक्वेशन में हम सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर यू कैन से दैट हियर L इंटू माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर, डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू है वो सिंपल सब्सटीट्यूट कर देनी है। दैट इज द क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। अब यहाँ पर हम क्यू एम ओमेगा हर टर्म में से कॉमन निकाल रहे हैं। देयरफॉर क्यू एम इंटू ओमेगा इज योर कॉमन फैक्टर। अब पूरे ब्रैकेट में क्या होगा, सो ये जो L है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज यू कैन से इट इज़ अ माइनस ओमेगा L साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यू एम ओमेगा कॉमन निकाल रहे हैं, सो 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, देयरफॉर क्यू एम ओमेगा यहाँ पर हम कहेंगे R, अलाइन कर लेते हैं, R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये टर्म में हम लिखेंगे प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा, you can say R cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो यू कैन से इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। So 1 upon omega c, that is the xc, and omega l, that is the xl. Therefore qm omega r cos omega t plus theta plus xc minus xl
साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। राइट फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो है z से मल्टीप्लाई करेंगे और z से डिवाइड करेंगे। z दैट इज द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। z क्या है? z इज द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ओके, दैट मीन्स हियर यू कैन से दैट क्यू एम ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया। ओके, एंड हियर इनसाइड द ब्रैकेट you can say r by z cos omega t plus theta plus xc minus xl upon z sin omega t plus theta is equal to Vm sin omega t. Okay, now see here r by z that is equal to cos phi, xc minus xl upon z that is equal to sin phi. Okay, and tan phi that is equal to xc minus xl अपॉन r। तो यही इक्वेशन हमारा हो जाएगा क्यू एम ओमेगा z हियर r by z that is equal to cos phi cos omega t plus theta plus xc minus xl upon z that is equal to sin phi sin ओमेगा टी प्लस थीटा। अब साइन ओमेगा टी को हम लिखेंगे वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, ये हम लिख सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर हम एक मैथ्स की आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा that is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। ओके, तो इसको हम अल्फ़ा कंसीडर करते हैं एंड ये पाई को हम बीटा कंसीडर करेंगे। राइट, सो आवर इक्वेशन विल बी क्यू एम ओमेगा z कॉस अल्फ़ा क्या है? दैट इज ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस बीटा, बीटा क्या है आपका? फाई इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सो ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, so here you can say that Vm is equal to Qm omega z। Okay, you can also say it is a Im into z, and what is the Im? Im is equal to Qm into omega, and omega t plus theta minus phi that is equal to omega t minus pi by 2। omega t get cancel, so what is the theta? Theta is equal to minus pi by 2 plus phi। ओके, सो ये डेरिवेशन है प्योरली मैथमेटिक्स के बेस पर है। सो हियर यू हैव टू राइट इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एंड देन यू कैन प्रिपेयर इट। ओके, आगे देखते हैं, अब थोड़ा ऐसा है। सो हियर नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय electric current, that is I is equal to dq by dt, that is what d by dt of q। what is the q? Q is equal to sin omega t
प्लस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू क्यू एम, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, एंड ओमेगा टी प्लस थीटा का होगा ओमेगा, दैट इज द क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब थीटा इज इक्वल टू क्या है, प्लस पाई माइनस पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ये थीटा की वैल्यू जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में डिफाइन की थी, दैट इज माइनस पाई बाई टू प्लस पाई, वही चीज़ हमने ये वाली फॉर्मूला, हाँ फ्रेंड्स, ये थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू प्लस पाई, ये हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस देन यू कैन से इट इज़ अ क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, okay, so you can say I is equal to Im sin omega t plus phi, okay, so here you can say that Im is equal to Vm upon Z, that is a mod Z, you can say that is equal to Vm upon root of, you can say r square plus xc minus xl whole square, and you can say tan phi is equal to xc minus xl upon r, right friends? So once again you will write this derivation at least 2 to 3 times, लूप में एक या दो बार पूरा डेरिवेशन आपको देखना है, and then you have to solve it.